गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। केमिस्ट्री में आज जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वैद्युत रसायन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद में जो है आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी। चैप्टर का नाम क्या होता है? रासायनिक बलगतिकी। तो क्या होता है रासायनिक बलगतिकी? तो क्या बताएंगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा, क्या बताएंगे? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या बताएंगे कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जो है रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं की दर एवं उनकी दर पर विभिन्न कारकों जैसे सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ये तो बात हो गई रासायनिक बलगतिकी की कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे, जो अगली जो हेडिंग है वो है तीव्र अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे तीव्र अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं या फास्ट रिएक्शन क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो तीव्र अभिक्रियाओं में क्या बताएंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं। तीव्र अभिक्रियाओं में क्या बताएंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं या इतनी तीव्र गति से जो है तत्क्षण हो जाती हैं, जिससे उनकी जो है जिससे क्या होता है, उनको जो है प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारित करना संभव नहीं होता है। मतलब क्या बताया गया कि कुछ ऐसी जो है केमिकल इक्वेशन होती हैं जो इतनी तीव्र गति से तत्क्षण हो जाती है। मतलब तत्क्षण का मतलब क्या हुआ? तुरंत हो जाती हैं, जिससे जो है वो क्या होता है कि उनको जो है प्रायोगिक विधियों द्वारा उनका निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है, किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? कुछ अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं या तत्क्षण हो जाती हैं, जिससे जो है उनको जो है प्रायोगिक विधियों द्वारा उनका निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं या फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या बता देंगे, जैसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई, अवक्षेपण विधि हो गई, ये सब क्या हो गए? तीव्र अभिक्रियाओं के उदाहरण हो गए। उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदासीनीकरण की अभिक्रिया, या दूसरा हो जाएगा अवक्षेपण विधि। ये सब जो अभिक्रियाएं होती हैं ये इतनी तीव्र होती हैं कि जो है इनको प्रायोगिक विधियों द्वारा इनका निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन या तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसके बाद में अगली हेडिंग देखेंगे, वो है अतिमंद अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाओं के बाद में क्या देखेंगे? अतिमंद अभिक्रियाएं। अतिमंद अभिक्रियाएं इन्हें कहते हैं अतिमंद अभिक्रियाएं। मतलब क्या हुआ? वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगी। मंद अभिक्रियाओं की बात हो रही है। अगर तीव्र अभिक्रिया होती तो ये क्या हो गया? फास्ट रिएक्शन हो गया। अतिमंद अभिक्रियाएं हैं तो वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो अतिमंद अभिक्रियाओं में क्या बताएंगे कि कुछ अभिक्रियाओं की दर क्या होती है? इतनी मंद होती है, इतनी धीमी होती है कि जो है ये जो है अभिक्रियाएं क्या होती हैं? कई दिनों या कई वर्षों तक जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। क्या बताया गया कि कुछ अभिक्रियाओं की जो दर होती है वो क्या होती है? इतनी
मंद होती है कि कई दिनों तक, कई वर्षों हो जाते हैं और उनमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बताएंगे कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को भी प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारित कर पाना संभव नहीं होता है। मतलब क्या बताया गया कि कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं वो इतनी ज्यादा मंद होती हैं जो कई दिनों, कई वर्षों तक चलती रहती हैं, जिससे क्या होता है, उनको जो है प्रायोगिक विधियों द्वारा उनका निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। ये तो बात हो गई बेटा अतिमंद अभिक्रियाओं की। अतिमंद अभिक्रियाओं में क्या होता है, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं, बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक जो है चलती रहती है, इनमें कोई परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता है, जिससे क्या होता है, इनको प्रायोगिक विधियों द्वारा इनका निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में क्या बता देंगे कि जो है इसका एग्जाम्पल में बता देंगे कि बिना प्रेरक के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के मध्य प्रक्रिया। तो ये तो बात हो गई बेटा अतिमंद अभिक्रियाओं की। अतिमंद अभिक्रियाओं में हमने बताया कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं कई दिनों तक, वर्षों तक चलती रहती हैं, इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है और जिससे क्या होता है, इनका प्रायोगिक विधियों द्वारा इनका निर्धारण कर पाना संभव नहीं होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम अतिमंद अभिक्रियाएं कहते हैं। और एग्जाम्पल में क्या बता देंगे कि बिना उत्प्रेरक के जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो अभिक्रियाएं होती है उसे वो क्या होती है, बहुत ही वेरी स्लो रिएक्शन होती है, बहुत ही मंद अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद में अगली रीडिंग देखेंगे वो है मंद अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रिया आपने पढ़ लिया, अतिमंद अभिक्रिया पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया या मंद अभिक्रियाएं। मतलब क्या हुआ, स्लो रिएक्शन। ये सबसे पहले आपने फास्ट रिएक्शन पढ़ा, फिर वेरी स्लो रिएक्शन पढ़ा, अब पढ़ेंगे स्लो रिएक्शन। तो मंद अभिक्रियाओं में क्या बताएंगे कि मंद अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। जो मंद अभिक्रियाएं होती बेटा ये क्या होती हैं, कुछ मिनटों में या क्या होता है कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती हैं और उनकी दर जो है प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारित कर पाना संभव होता है। तो मंद अभिक्रियाओं में क्या बताया गया, जो स्लो रिएक्शन होती हैं ये जो है कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, जिससे क्या होता है इनको जो है प्रायोगिक विधियों द्वारा इनका निर्धारण कर पाना संभव होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या बता देंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जल तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई जो है रासायनिक बलगदगी की, और उसके बाद में आपने क्या देखा, तीव्र अभिक्रियाओं की, उसके बाद में देखा अतिमंद अभिक्रियाएं, और फिर आपने पढ़ा क्या, मंद अभिक्रियाएं। अब अगली जो हेडिंग होगी, जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब अभिक्रिया के वेग में क्या बताएंगे कि एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बताया गया, एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लिख देंगे एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का
वेग कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन। क्या बताएंगे? एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। आगे बताएंगे कि इसे dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। यहां लिख देंगे, इसे dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? क्या बताया गया कि एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे जो है dx/dt से प्रदर्शित करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? अभिक्रिया का वेग इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन अपान समय। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। क्या बताया गया कि अभिक्रिया का वेग इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? सांद्रण में परिवर्तन अपान समय। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया कि एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से कैसे जो है डेफिनेशन को याद करेंगे? तो लिखा है एकांक समय में। आपको पता है कि जो नीचे लिखा होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एकांक समय में, एकांक बोलते हैं। तो नीचे क्या लिखा हुआ? समय लिखा हुआ। तो क्या बोलेंगे कि एकांक समय में, ये क्या है? एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे देखेंगे, एकांक समय में अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर हो गई? या दूसरी भाषा में हम इसको कैसे कह सकते हैं कि अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन तथा समय के अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बताया गया कि दूसरी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं आप कि अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन तथा समय के अनुपात में, बटे में तो क्या हुआ? रेशियो में, अनुपात में इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन तथा समय के अनुपात को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो अभिक्रिया का वेग इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? सांद्रण में परिवर्तन अपान समय। क्लियर हो गया? एकांक समय में सांद्रण, अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो ये तो बात हो गई अभिक्रिया के वेग की। अब देखेंगे अभिक्रिया के प्रकार। आगे देखेंगे अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के प्रकार में क्या बताएंगे कि अभिक्रियाएं जो है विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहला इसका जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा बात क्या होता है इसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आगे बताएंगे तीसरा जो इसका भाग होगा वो होगा क्या बेटा? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। और जो इसका चौथा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया के प्रकार में क्या बताया गया कि अभिक्रिया चार प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो जो है आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक बलगतिकी क्या होती है, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अति मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया एवं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में बताया जाएगा तथा इनके सूत्र का किस तरीके से निगमन होता है वो आगे की वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।